तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में समझते हैं कि 10th क्लास के संस्कृत में जितने भी अध्याय हैं, इस बुक में लगभग 8 से 9 अध्याय हैं। तो उन अध्याय के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को इसी वीडियो में समझेंगे। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी को 20 नंबर क्लियर हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में जितना भी प्रश्न बताएंगे वे सारे के सारे आपके एग्जाम यानी कि सेंटअप एग्जाम और फाइनल एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। इस वीडियो में जितना भी प्रश्न बताएंगे इससे बाहर आपके एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। और हाँ, संस्कृत में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं इसके भी वीडियो इसके अगले पार्ट में लाएंगे, जिससे कि आप लोग उस वीडियो को देखकर एग्जाम में संस्कृत में 80+ नंबर ला सकते हैं। अगर आप लोग संस्कृत में कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो उस वीडियो को देखने के बाद आप सभी लोग 80+ नंबर जरूर लेके आएंगे, ये हमारा वादा है। तो आज के इस वीडियो को आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए, संस्कृत बुक का पहला अध्याय क्या है? तो मंगलम है। इसका पहला प्रश्न को समझ लेते हैं। आप लोग इसे ध्यान से समझिएगा। पहला प्रश्न है कि मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता पर प्रकाश डाले। तो आइए इसके आंसर को समझ लेते हैं। इस पाठ में महर्षि वेदव्यास जी सत्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सत्य की हमेशा विजय होती है और असत्य कभी नहीं जीता है। सत्य बोलने वाले लोगों को जीवन बिल्कुल साफ होता है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि देवलोक का रास्ता सत्य से ही खुलता है। तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि देवलोक का रास्ता किससे खुलता है? तो सत्य से खुलता है। तो इसे भी आप लोग याद करते जाइएगा। तो आइए अगला प्रश्न को समझ लेते हैं। अगला प्रश्न है, आत्मा का स्वरूप क्या है? पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। तो आइए इसके आंसर को समझते हैं। उपनिषद में आत्मा के स्वरूप का बहुत ही अच्छा वर्णन किया गया है। आत्मा मनुष्य की हृदय रूपी गुफा में रहता है। तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि आत्मा मनुष्य के कहाँ रहता है? तो हृदय रूपी गुफा में रहता है। तो इसे भी आप लोग याद करते जाइएगा। तो इसके बाद क्या है? हृदय रूपी गुफा में रहता है। तो इसके बाद है और आत्मा अणु से भी छोटा है। आत्मा किससे छोटा है? तो अणु से भी छोटा है। आत्मा महान से भी महान है। आत्मा क्या है? महान से भी महान है। इसके रहस्य को समझने वाला परमात्मा को पता है। तो ये प्रश्न आप लोग समझ लिए होंगे। तो आइए अगला प्रश्न हमारा है, उपनिषद को आध्यात्मिक क्यों कहा गया है? तो आइए इसके आंसर को समझ लेते हैं। उपनिषद को एक आध्यात्मिक ग्रंथ कहा गया है क्योंकि इस ग्रंथ में आत्मा और परमात्मा के बारे में बहुत अच्छे तरीक़ा से बताया गया है। आध्यात्मिक क्यों कहा गया? क्योंकि इस ग्रंथ में आत्मा और परमात्मा के बारे में बहुत अच्छे तरीक़ा से बताया गया है, इसलिए इसे आध्यात्मिक कहा जाता है। तो आप लोग इसे समझ लिए होंगे। तो आइए अगला प्रश्न को समझते हैं। तो आपका अगला पाठ है पाटलिपुत्र वैभव। पाठ 2 हो गया। तो आइए इसके पहला प्रश्न को समझ लेते हैं। पहला प्रश्न है, पाटलिपुत्र शब्द कैसे बना? यहाँ पे समझिए, पाटलीग्राम शब्द से पाटलिपुत्र शब्द बना। कुछ अन्य ग्रंथों में पाटलिपुत्र का अन्य नाम जैसे क्या पुष्पपुर या कुसुमपुर भी मिलता है। तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है कि पाटलिपुत्र का अन्य नाम क्या है? पुष्पपुर है और कुसुमपुर है। तो इसे भी आप लोग याद कर लीजिए। तो हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न 2, सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना क्यों प्रसिद्ध है? पटना क्यों प्रसिद्ध है? यहाँ पे समझ लीजिए। ये VVI प्रश्न है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। तो आइए इसके आंसर को समझ लेते हैं। सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना प्रसिद्ध है क्योंकि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में ही हुआ था और पटना में एक प्रसिद्ध गुरुद्वारा हरमंदिर साहब भी स्थिर है, जो गुरु गोविंद सिंह की याद में बनाया गया। तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। तो आइए हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के समय पाटलिपुत्र कैसा नगर था? यहाँ पे समझिए कि चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के शासन काल में पाटलिपुत्र कैसा नगर था? तो आइए इसके आंसर को समझते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था काफ़ी मजबूत थी और अशोक के शासनकाल में इस नगर का वैभव और समृद्धि हुआ। तो चंद्रगुप्त
मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र का रक्षा व्यवस्था काफ़ी अच्छा था और अशोक के शासनकाल में इस नगर की वैभव और समृद्धि हुआ था। तो ये भी प्रश्न आप लोग याद कर लीजिएगा। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4। भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र के बारे में क्या कहा था? तो इस प्रश्न को आप लोग ध्यान से समझिएगा। प्राचीन काल में भगवान बुद्ध पाटलिपुत्र कई बार पटना आए थे। तो इसके बाद क्या है यहाँ पे समझिए। भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र के बारे में कहा था कि यहाँ पे समझिए कि यह नगर भविष्य में एक दिन महानगर बनेगा, परंतु इसे जल और अग्नि और युद्ध से हमेशा खतरा बने रहेगा। यहाँ पे समझिए कि भगवान बुद्ध ने क्या बोले थे कि यह नगर भविष्य में एक दिन महानगर बनेगा, परंतु इससे जल अग्नि और युद्ध से हमेशा खतरा बना रहेगा। तो इस प्रश्न को आप लोग याद कर लीजिएगा। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 5। पाटलिपुत्र वैभव पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें। यहाँ पे समझिए पाटलिपुत्र वैभव पाठ में बिहार की राजधानी पटना का वर्णन किया गया है। इस पाठ में ऐतिहासिक दृष्टिकोण से पटना को एक महत्वपूर्ण नगर बताया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी थी, जो इसके पीछे बताए थे वही है, और अशोक के समय यहाँ की समृद्धि और बढ़ गई। इसके बाद है पाटलिपुत्र में अनेकों छोटे बड़े देखने योग्य पर्यटन स्थल भी हैं। तो इस प्रश्न को भी आप लोग याद कर लीजिएगा। तो आइए हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 6 क्या है? पाटलिपुत्र में प्राचीन महोत्सव का वर्णन करें। यहाँ पे समझिए पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव का वर्णन करें। तो आइए इसके आंसर को समझते हैं। प्राचीन में शरद काल में पाटलिपुत्र में कैमोदी महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि पाटलिपुत्र में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? तो कैमोदी महोत्सव मनाया जाता है, ठीक, प्राचीन काल में। तो इसके बाद है इस महोत्सव का विशेष प्रचलन गुप्त वंश के शासनकाल में था। तो इस प्रश्न को भी आप लोग याद कर लीजिएगा। तो हमारा अगला प्रश्न है आपका अगला अध्याय क्या है? आलस कथा पाठ 3 है। तो आइए अब इसके पाठ 3 के पहला प्रश्न को समझ लेते हैं। आलस कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो इसे आप लोग ध्यान से समझिएगा। इस पाठ के कवि विद्यापति जी आलस कथा पाठ के माध्यम से कवि हमें यह बताना चाहते हैं कि जो लोग आलसी होते हैं, यहाँ पे समझिए कि जो लोग आलसी होते हैं उनका जीवन भले लोगों की वजह से ही चल पाता है। यहाँ पे समझिए कि जो लोग आलसी होते हैं उनका जीवन भले लोगों की वजह से ही चल पाता है। इसके आगे क्या है? ये लोग दूसरे पर बोझ के समान होते हैं। बोझ के समान होते हैं। बोझ के समान होते हैं। इस पाठ में आलस्य को मनुष्य का एक महान शत्रु भी बताया गया है। तो आपके एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि मनुष्य का एक महान शत्रु क्या है? तो आलस्य है। तो इसे भी आप लोग याद करते जाइएगा। तो आइए हमारा अगला प्रश्न क्या है? तो हमारा अगला प्रश्न है आलस कथा का क्या संदेश है? यहाँ पे समझिए आलस कथा का क्या संदेश है? तो आइए इसके आंसर को समझते हैं। आलस कथा से मैथिली कवि विद्यापति जी हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि आलस्य एक महान रोग है। यह हमारे शरीर में रहने वाला एक सूक्ष्म शत्रु है। सूक्ष्म माने जो हमें दिखता नहीं है, बहुत छोटा से छोटा शत्रु है जो हम मानव को प्रगति करने नहीं देता। आलस्य जो है हम मनुष्य को प्रगति करने नहीं दे रहा। कौन? आलस्य जो है हम मनुष्य को प्रगति करने के लिए नहीं दे रहा है, यानी कि आगे बढ़ने के लिए नहीं दे रहा है। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न 3 है विद्यापति कौन थे? उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की? यहाँ पे समझिए विद्यापति एक प्रसिद्ध कवि एवं लेखक थे। उन्होंने संस्कृत में लिखित पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ में मानव के गुणों का वर्णन किया है। तो ये भी प्रश्न आप लोग समझ लिए होंगे। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न 4 चारों
आलसी पुरुष आग से किस प्रकार बचना चाहते थे। यहाँ पे समझिए कि चारों आलसी पुरुष आग से किस प्रकार बचना चाहते थे। तो आइए इसके आंसर को समझते हैं। चारों आलसी पुरुष आलसशाला में आग लगने के बाद भी वहाँ से खुद नहीं निकले। वह आपस में, यहाँ पे समझिए, बातचीत करके चाहते थे कि कोई भी दयावान व्यक्ति आकर या तो जल का वर्षा करके आग बुझा दे। यानी कि वे जो चारों आलसी पुरुष थे वह चाहते थे कि यहाँ पे कोई दयावान आदमी नहीं है जो हम पे वर्षा करके आग बुझा दे, या तो उनके ऊपर कोई वस्तु या कंबल रख दे। तो यहाँ पे समझिए कि जो चारों पुरुष थे, आलसी पुरुष, वह सोच रहे थे कि यहाँ पे कोई दयावान आदमी यानी व्यक्ति नहीं है जो हम पे वर्षा करके आग बुझा दे, या तो उन पे भींगा हुआ कंबल रख दे। तो इस प्रश्न में यही है। तो आइए हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, आलस कथा पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें। तो यहाँ पे समझिए, इस पाठ के लेखक मैथिली विद्यापति जी। इस पाठ में मानव दोष आलस्य का वर्णन किया गया है। इस पाठ में 4 ऐसे आलसी होते हैं जिनके सामने मौत आ जाने के बाद भी वे आलस्य नहीं त्याग पाते हैं। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु भी कहा गया है। आलस्य लोग, घर, परिवार और पूरे समाज पर बोझ के समान रहते हैं। यहाँ पे समझ लिए होंगे। तो आइए आपका अगला अध्याय क्या है, अध्याय नंबर 4, जिसका प्रश्न क्रमांक 1 को समझ लेते हैं। अध्याय 4 क्या है, संस्कृत साहित्य लेखिका। तो आइए इसके प्रश्न 1 को समझ लेते हैं। संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो इसे आप लोग ध्यान से समझिएगा। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि संस्कृत भाषा के साहित्य में महिलाओं की कितनी भागीदारी है। इस पाठ में वैदिक युग से आधुनिक युग तक में महिलाओं का योगदान बताया गया है। संस्कृत साहित्य लेखिका को यहाँ पे समझिए कि संस्कृत साहित्य में उच्चतम शिखर तक पहुँचाने में पुरुष के बराबर महिलाओं का भी भागीदारी है। तो इसे भी आप लोग समझ लिए होंगे। तो आइए इसके अगला प्रश्न को समझ लेते हैं। प्रश्न 2, के संदर्भ में महिलाओं के योगदान का वर्णन करें। तो आइए इसके आंसर को समझ लेते हैं। वैदिक काल से ही महिलाओं ने संस्कृत साहित्य की रचना एवं संरचना में काफ़ी योगदान दिया है। ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में योगदान देने वाली महिलाओं का वर्णन देखने को मिलता है। तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि ऋग्वेद में कितना महिला, 24 महिला, और अथर्ववेद में कितना महिला, तो 5 महिला। तो इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा। तो आइए हमारा अगला प्रश्न है, सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है और क्यों। तो आइए इसके आंसर को समझ लेते हैं। संस्कृत कवित्री व्यंजंगा को सर्व शुक्ला सरस्वती कहा गया है क्योंकि लौकिक संस्कृति में कवित्री व्यंजंगा का योगदान सराहनीय है। तो ये भी प्रश्न आप लोग याद कर लीजिएगा। तो आइए अगला प्रश्न। तो आपका अगला अध्याय है, ये अध्याय क्या है, 5 है। 5 अध्याय क्या है, क्रमवीर कथा। तो आइए इसके पहला प्रश्न को समझ लेते हैं। राम परवेश राम या कर्मवीर कौन था। तो इसके आंसर को समझते हैं। राम परवेश राम कथा का एक पात्र है। राम परवेश राम का जन्म भिखन टोला में हुआ था। तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि राम परवेश राम का जन्म कहाँ हुआ था। तो भिखन टोला में हुआ था। तो इसके आगे है, कभी खेल के पीछे पड़े रहने वाला बच्चा अध्यापक के संपर्क में आकर मेहनत के दम पर अपने जीवन में सफलता की सीढ़ी बनाता गया। एक दलित और धनहीन परिवार का यह साधारण लड़का विद्यालय से लेकर
प्रतियोगिता परीक्षा तक प्रथम श्रेणी में आता रहा। तो ये भी प्रश्न आप लोग याद कर लीजिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा अगला प्रश्न है, कर्मवीर कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो आइए इसके आंसर को समझते हैं। इस कथा के मुख्य पात्र राम प्रवेश राम के चरित्र से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें पढ़ने के लिए जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए ज़्यादा धनवान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कर्मवीर राम प्रवेश राम धनहीन एवं दलित होने के बावजूद भी यानी कि गरीब होने के बाद भी यानी कि दलित होने के बाद भी सफलता की ऊंचाई तक पहुंच गया। तो इससे आप लोग समझ लिए होंगे। तो आइए हमारा अगला प्रश्न है, राम प्रवेश राम का जन्म कहाँ हुआ था। उन्होंने देश की सेवा से कैसे यश पाया। तो आइए इसके आंसर को समझते हैं। राम प्रवेश राम का जन्म बिहार के भिखनटोला नामक गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रशासन क्षमता तथा संकट के समय निर्णय लेने की समर्थ से देश की सेवा कर यश अर्जित किया। तो इसे भी आप लोग समझ लिए होंगे। तो आइए इसके अगला प्रश्न को समझ लेते हैं। इसका अगला प्रश्न है, तो आपका अध्याय ये कितना हो गया, 6 अध्याय हो गया। ये हो गया छठा अध्याय, जिसके प्रश्न क्रमांक 1 को समझ लेते हैं। छठा अध्याय हमारा क्या है, भारतीय संस्कार। तो आइए इसके पहला प्रश्न को समझते हैं। पहला प्रश्न है, संस्कार किसे कहते हैं। विवाह संस्कार का वर्णन करें। इसे आप लोग ध्यान से समझिए कि मनुष्य के गुणों को ही संस्कार कहते हैं। संस्कार कुल 16 होते हैं। संस्कार कितने होते हैं, 16 होते हैं। विवाह संस्कार के बाद मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। विवाह संस्कार में मुख्यतः वचन देना, मंडप बनाना, वर पक्ष का वर वधु पक्ष के घर जाना, कन्यादान करना, अग्नि स्थापना एवं सिंदूरदान करना इत्यादि होता है। तो आइए अगला प्रश्न को समझ लेते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पर समझिए कि संस्कार कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन है। तो आइए इसके आंसर को समझ लेते हैं। संस्कार कुल 16 हैं। अभी बताएं संस्कार कितने, 16 हैं। इन 16 संस्कारों को मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया है। जन्म से पूर्व 3, शैशव संस्कार 6, शिक्षा संस्कार 5, गृहस्थ संस्कार, विवाह के रूप में 1 एवं मृत्यु के बाद 1 संस्कार अंत्येष्टि संस्कार होता है। तो आइए ये हो गया आपका अध्याय 7 हो गया। तो आइए अब इसके प्रश्न 1 को समझ लेते हैं। वैदिक धर्म के प्रचार के लिए स्वामी दयानंद ने क्या किया। तो आइए इसके आंसर को समझते हैं। वैदिक धर्म और सत्य के प्रचार के लिए स्वामी दयानंद ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। वेदों की ओर अपने शिष्यों को ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्होंने वेदों के उपदेशों को संस्कृत एवं हिंदी दोनों भाषा में लिख दिया था। तो ये प्रश्न आप लोग समझ लिए होंगे। प्रश्न 2 हमारा है, स्वामी दयानंद ने समाज के उद्धार के लिए क्या किया। तो आइए इसका आंसर समझते हैं। स्वामी दयानंद ने समाज के उद्धार के लिए स्त्री शिक्षा पर बल दिया एवं समाज की विधवा स्त्री को पुनः विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने बाल विवाह समाप्त करके छुआछूत को समाप्त किया एवं मूर्ति का विरोध किया, यानी कि मूर्ति पूजा का विरोध किया था। तो ये भी प्रश्न आप लोग समझ लिए होंगे। तो आइए हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो हमारा अगला प्रश्न है, ये प्रश्न हो गया था। तो हमारा अगला प्रश्न है 3, स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरोधी कैसे बने। यहाँ पे समझिए। स्वामी दयानंद ने माता पिता भगवान शिव के उपासक थे। उसके परिवार में महाशिवरात्रि के दिन शिव पार्वती जी की पूजा बड़े धूमधाम से होती थी। महाशिवरात्रि के दिन
स्वामी दयानंद ने एक चूहे को भगवान शंकर की मूर्ति के ऊपर चढ़कर प्रसाद खाते हुए देख लिया। इससे उन्हें विश्वास हो गया कि मूर्ति में भगवान नहीं रहते हैं और उसी दिन से वह मूर्ति पूजा के विरोधी हो गए। तो ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, VVI प्रश्न है, तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है। तो आइए हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो ये प्रश्न हो गया था। तो आपका अगला अध्याय क्या है? अध्याय नंबर 1 कितना है? 8 है। तो आइए प्रश्न क्रमांक इसको 1 को समझ लेते हैं। इसका प्रश्न 1 को समझते हैं। व्याघ्रपति कथा कहाँ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है तथा इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो आइए इसके आंसर को समझते हैं। व्याघ्रपति कथा हितोपदेश नामक ग्रंथ के मित्र खंड से लिया गया है। इस पाठ के लेखक पंडित नारायण जी हैं। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम मनुष्य को लोभ या लालच नहीं करनी चाहिए। तो ये भी प्रश्न आप लोग समझ लिए होंगे। तो आइए अगला प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, पथिक विरोधी बाघ की बात में क्यों आ गया? इसके आंसर को समझते हैं। पथिक ने सोने की कंगन की बात सुनकर मन ही मन सोचा कि ऐसा अवसर भाग वालों को ही मिलता है। धन कमाने में थोड़ा खतरा मोल लेना ही पड़ता है। इसी बात को सोचकर, यहाँ पे समझिए, मोल लेना पड़ता है। इस बात को सोचकर वे लोभ के भसीभूत में होकर बाघ की बात में आ गया। तो ये प्रश्न समझ लिए होंगे। तो आइए हमारा अगला प्रश्न क्या है। ये चैप्टर हो गया आपका 9 हो गया, 9 चैप्टर हो गया। तो आइए अब इसके प्रश्न को समझ लेते हैं। प्रश्न 9 चैप्टर हमारा क्या है? विश्व शांति। इसके पहला प्रश्न है, विश्व शांति पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो इसके आंसर समझते हैं। विश्व शांति शब्द का अर्थ विश्व की शांति से है। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आज वर्तमान समय में पूरे विश्व में एक दूसरे राज्य या देश को, यहाँ पे समझिए, देश को नीचा दिखाने में किस प्रकार की अशांति फैली हुई है। इस अशांति का मुख्य कारण आपसी द्वेष और जलन है। तो ये प्रश्न आप लोग समझ लिए होंगे। यहाँ पे समझिए कि इस प्रश्न को फिर से हम समझाते हैं। यहाँ पे समझिए, विश्व शांति शब्द का अर्थ, विश्व शांति शब्द का अर्थ क्या है? विश्व की शांति से है। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आज वर्तमान समय में पूरे विश्व में एक दूसरे राज्य या देश को नीचा दिखाने में किस प्रकार की अशांति फैली हुई है। इस अशांति को मुख्य कारण आपसी द्वेष और जलन है। तो अगला प्रश्न समझते हैं, विश्व शांति के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो आइए इसके प्रश्न समझते हैं। विश्व शांति के लिए विश्व के प्रत्येक मनुष्य को एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध रखने होंगे। देश विदेश के जितने भी बड़े बड़े नेतागण हैं उनके भी संबंध अच्छा होना चाहिए, यानी अच्छे होना चाहिए। हर देश की एक दूसरे देश के लिए अच्छी भावना होनी चाहिए। तो ये भी प्रश्न समझ लिए होंगे। तो आइए अगला प्रश्न है। प्रश्न 3, अशांति के मूल कारण क्या है? तो आइए इसके आंसर समझते हैं। वास्तव में अशांति के मूल कारण 2 ही देश और जलन है। एक तो हो गया देश और दूसरा है जलन। एक देश दूसरे देश की उन्नति देखकर जलते हैं और इससे मन में बुरा विचार का जन्म होता है, जिसके कारण पूरे विश्व में अशांति फैली हुई है। तो ये प्रश्न आप लोग समझ लिए होंगे। तो हमारा बस यही है। आपका संस्कृत में बस इतना ही चैप्टर से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इस अध्याय में, इस बुक में लगभग 9 अध्याय हैं। तो इसी अध्याय से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं।